सोचिए, एक ऐसा गांव जहां पीढ़ियों से सिर्फ मर्द गायब हो रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक श्राप की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक भुला दी गई लोक कला, लौंडा नाच की, और उसके पीछे दबे एक बहुत ही भयानक राज की। चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की सारी जड़ें ना गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ से जुड़ी हैं। कहते हैं उसकी छांव में एक बहुत ही डरावना राज दफन था। और ये कोई ऐसा वैसा राज नहीं था, ये वो राज था जो गांव के हर मर्द को अपना शिकार बनाने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर वो राज था क्या? ऐसा क्या था जिसने पूरे गांव को इतने खौफ में रखा हुआ था? पता है इसका पहला सुराग कहाँ मिलता है? एक तस्वीर में। एक तस्वीर जो एक श्राप की शुरुआत थी। तो कहानी में एंट्री होती है रक्षिता की। रक्षिता एक व्लॉगर है जो अपने बॉयफ्रेंड कुमार के साथ उसके गांव भगारी आई हुई है। अब गांव का सन्नाटा और शांति रक्षिता को रोक नहीं पाती। वो एक रात चुपके से घर से निकल पड़ती है। क्यों? एक ऐसे राज को खोजने जिसे गांव के लोग सदियों से दफनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसा कि मैंने बताया, रक्षिता एक व्लॉगर है और अपने हॉरर चैनल के लिए कंटेंट की तलाश में वो निकल पड़ी उस बदनाम बरगद के पेड़ को ढूंढने। गांव में चर्चा थी कि वो पेड़ शापित है। अब रक्षिता को तो बस ये पता लगाना था कि भाई इस अफवाह के पीछे आखिर सच्चाई है क्या। रक्षिता उस पेड़ के पास पहुंचती है, कैमरा ऑन करती है, वीडियो बनाना शुरू करती है। और तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। एक छोटा सा कागज, लेकिन उस कागज पर जो था वो रक्षिता के होश उड़ाने के लिए काफी था। वो कागज दरअसल एक तस्वीर थी, और किसकी? उसके अपने बॉयफ्रेंड कुमार की। लेकिन ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं थी, इसमें कुछ बहुत ही अजीब था, बहुत खौफनाक। तस्वीर में कुमार के चेहरे को सिंदूर से रंगा गया था, बिल्कुल एक लड़की की तरह। उसे एक लड़की का रूप दिया गया था। सोचिए जरा, ये देखते ही रक्षिता की क्या हालत हुई होगी। उसके तो होश ही उड़ गए और वो डर के मारे फौरन घर की तरफ भागी। तो रक्षिता तो भाग गई, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर कुमार और रक्षिता इस गांव में आई ही क्यों? खासकर तब जब कुमार यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके ट्रेन के सफर पर। सफर में ये दोनों के बीच का अंतर साफ नजर आ रहा था। एक तरफ थी रक्षिता जो गांव जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और दूसरी तरफ था कुमार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, एकदम चुप, जैसे जैसे उसे कोई अनजाना डर खाए जा रहा हो। कुमार ने रक्षिता को साफ साफ कह भी दिया था, मैं बस अपने गांव नहीं जाना चाहता। उसकी आवाज में जो हिचकिचाहट थी ना, वो किसी बहुत गहरी, बहुत पुरानी वजह की तरफ इशारा कर रही थी। और अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। हुआ ये था कि उनके गांव पहुंचने से ठीक पहले कुमार की मां कमली ने एक बहुत ही अजीब रस्म की थी। उसने कुमार की ही एक तस्वीर को उसी बरगद के पेड़ के नीचे रखा और उसे सिंदूर से रंग दिया, ठीक वैसी ही तस्वीर जैसी रक्षिता को मिली थी। तो अब सोचिए, रक्षिता वो तस्वीर लेकर हांफते हुए घर पहुंचती है। वो सीधे कुमार की मां कमली के पास जाती है और उनसे सवाल करती है। और बस इतना पूछना ही था कि कमली पूरी तरह टूट जाती है और एक ऐसा भयानक सच बताती है जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। कमली का ये चीखना, ये कहना कि इस लड़की ने मेरी पूजा भंग कर दी, ये सब सुनकर कुमार और रक्षिता हैरान रह जाते हैं। और तब पहली बार पता चलता है कि पूरा परिवार एक श्राप की चपेट में है। कोई मामूली श्राप नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप जो कुमार के पिता को भी निगल चुका था। अब जब बात इतनी बढ़ गई तो कुमार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे आखिरकार रक्षिता को वो सच बताना ही पड़ा जिससे वो इतने सालों से अपने अंदर दफन किए हुए था, गांव के उस श्राप का सच। तो इस पूरे श्राप की जड़ें जुड़ी हुई हैं लौंडा नाच से। लौंडा नाच बिहार की एक बहुत पुरानी लोक कला है। इसमें मर्द औरतों के कपड़े पहनकर उन्हीं की तरह सज धज कर नाचते और गाते हैं। एक जमाना था जब इस कला को बहुत सम्मान मिलता था, पर इसी कला से गांव का वो खौफनाक श्राप भी जुड़ा हुआ था। और ये कहानी है जानी की। जानी गांव का सबसे मशहूर लौंडा नाच कलाकार था। लोग उसके दीवाने थे, लेकिन उसने गलती कर दी। उसे गांव की ही एक लड़की आस्था से प्यार हो गया, और बस यही बात समाज को मंजूर नहीं थी। लोगों ने उसे इतना पीटा, इतना जलील किया कि जानी ने इस जुल्म से टूटकर अपनी जान दे दी।
लेकिन मरते मरते वो गांव के सारे मर्दों को एक श्राप दे गया। श्राप ये कि वो सब उसी की तरह जिएंगे। अब कुमार ने ये सारी कहानी तो सुन ली। उसकी माँ डर से कांप रही थी, लेकिन कुमार इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने तय कर लिया कि वो इस डर का, इस श्राप का पर्दाफाश करके ही रहेगा। तो कुमार का प्लान एकदम सीधा था। वो जानी के उस वीरान पड़े घर में जाएगा, वहां का वीडियो रिकॉर्ड करेगा और गांव वालों को सबूत के साथ दिखाएगा कि ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं, ताकि गांव इस डर के साए से बाहर निकल सके। और फिर वो रात आई। कुमार और रक्षिता दोनों उस खंडहर बन चुके घर में घुसते हैं। अंदर एक अजीब सी दिल दहला देने वाली खामोशी थी और एक अजीब सी बदबू जो हवा में फैली हुई थी। थोड़ी हिम्मत करके वो एक बंद कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस कमरे में गांव से गायब हुए हर एक आदमी के कपड़े पड़े थे और उन्हीं कपड़ों के ढेर में कुमार को अपने पिता के कपड़े भी मिलते हैं। बस उसी एक पल में कुमार का हर शक, हर तर्क खौफ में बदल गया। श्राप हकीकत था। वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी घर में ढोल की आवाज गूंजने लगती है, धीमी लेकिन लगातार। ये कोई आम ढोल की आवाज नहीं थी, ये जानी के नाच की आवाज थी। और फिर अंधेरे से निकलकर उनके ठीक सामने जानी की आत्मा आ खड़ी होती है। वो कुछ बोलता नहीं है, बस एक सर्द फुसफुसाहट हवा में तैर जाती है। कोई नहीं बचेगा। उस खौफनाक मंजर में रक्षिता तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलती है, लेकिन कुमार पीछे रह जाता है। जानी की आत्मा उसे अपने कब्जे में ले लेती है और वो उस शराब के कभी न खत्म होने वाले नाच का अगला नर्तक बन जाता है, हमेशा के लिए। तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कुमार उस श्राप का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सच में जानी की भटकती हुई आत्मा का बदला था, या फिर ये कहानी समाज की उस गहरी नफरत की है जो प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है?